नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच कोरोना का जो कहर है वो बिहार में अपना रूप धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पिछले 2-3 दिनों की जब स्थिति देखी गई थी उस वक्त ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि बिहार में जो है वो कोरोना का कहर कम हो जाएगा, लेकिन फिर से एक बार कोरोना ने अपना वो रूप दिखाना शुरू कर दिया है और जो संक्रमणों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच संख्या जो है फिर से एक बार दहाई की तरफ बढ़ रही है। हालांकि प्रदेशों की अगर बात करें, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में ज़िलों की अगर बात करें तो ज़िलों में नए नए मामले भी आ रहे हैं। और अब बिहार में जो टोटल अगर संख्या बताया जाए तो अब तक बिहार में 566 मामले सामने हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ज़िले हैं उसकी संख्या अब बढ़ चुकी है और अब बढ़ने के साथ साथ ज़िले जो हैं वो 35 हो चुके हैं। इन 35 ज़िलों में कोरोना का कहर जारी है। लेकिन अगर आज की बात करें यानी कि 8 मई की बात करें और 8 मई के दिन तक बात करें तो जिस तरीके से यहाँ मामलों को देखें तो आज अभी सुबह से अब तक कुल 2 अपडेट्स आए हैं और इसको जानकारी दी है खुद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। संजय कुमार ने उसको लेकर के ट्वीट किया है और उन्होंने 2 अपडेट दिए हैं। इन 2 अपडेटों के साथ अगर बात करें तो जिसमें पहली अपडेट उन्होंने दी थी, इस पहली अपडेट में कुल 6 लोग आए थे, जिसमें उन्होंने खुद लिखा, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे 6 मोर कोविड पॉजिटिव केस इन बिहार टेकिंग द टोटल टू 556। इसके साथ साथ इसमें जो सामने आए थे ये सारे के सारे लोग समस्तीपुर ज़िले के बताए जा रहे हैं और इसके अलग अलग जो इलाके हैं, समस्तीपुर ज़िले का जो इलाका है वो अलग अलग इलाका है, लेकिन इसमें 6 लोग आए थे और 6 के 6 लोग पुरुष थे। इसके साथ साथ अगर दूसरे अपडेट की बात करें तो बिहार में जो दूसरा अपडेट आया था, इस दूसरे अपडेट में 7 लोगों की पुष्टि हुई थी और इस 7 लोगों के साथ जो अब मामले हैं वो मामले आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा था कि सेकेंड अपडेट ऑफ द डे 7 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार टेकिंग द टोटल ऑफ 563। ये जो आंकड़े हैं अब तक के, जो स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी थी, इसमें देखें तो आज यानी कि जितने भी मामले मिले थे इन पूरे दिनों में सिर्फ एक महिला को छोड़कर बाकी जो थे वो सभी लोग पुरुष हैं। हालांकि उनकी उम्र की बात की जाए तो उनकी उम्र अलग अलग हैं, 16-13 ऐसे कम उम्र के भी लोग इसमें कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। अगर ज़िलों की बात करें तो जो दूसरा अपडेट आया था उसमें से डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ज़िले में कटिहार, सुपौल, सहरसा और दरभंगा ज़िला जो था वो शामिल था। लेकिन अगर पूरी स्थितियों को देखा जाए, इस बीच अगर राज्यवार अगर स्थिति को देखें जिस तरीके से, तो स्वास्थ्य सचिव मंगल पांडे ने भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उसकी भी उन्होंने जानकारी दी कुछ देर पहले। और आप देख सकते हैं यहाँ टोटल देखा जाए तो ये जो कल का मामला है, इस कल के जो रिपोर्ट को अगर देखें तो अब तक बिहार में कल के जो आंकड़ों के अनुसार कुल 33 जो ज़िले थे वो प्रभावित थे, लेकिन अब जो मामला है वो 35 ज़िलों तक पहुँच चुका है। वही अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो मामले हैं इसमें 32 जो ज़िले हैं और यूनियन टेरिटरी जो है उसको मिलाकर के देखें तो कुल 32 संक्रमित है, जिसमें मामला जो है वो 56,342 जो कल का था, अब मामले बढ़ चुके हैं। वहीं अगर ज़िलेवार देखें तो अब भी मुंगेर जो है वो सबसे ऊपर में है और उसके बाद बक्सर, रोहतास और फिर पटना इस लिस्ट में शामिल है। हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कोरोना का कहर धीरे धीरे उम्मीद किया जा रहा था कि पिछले 2 दिनों में कम हो जाएगा, लेकिन इस 2 दिनों के बीच में एक बार फिर से स्थिति बदल गई है। अगर आज की देखें तो आज का जो मामला है वो 13 हो चुका है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल भी मामला 14 था, लेकिन उसके पिछले 2 दिन जब मामले 6 और 7 दर्ज किए गए थे संक्रमण के, तो उम्मीद किया जा रहा था कि स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है और बिहार कोरोना के संक्रमण से पूरी तरीके से धीरे धीरे कुछ दिनों में बच जाएगा, उबर जाएगा। लेकिन अब स्थिति यहाँ ऐसी रही कि यहाँ कोरोना का जो कहर था वो धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ने लगा है और अब ज़िलों की संख्या भी बढ़ चुकी है। हालांकि इस बीच कोरोना को लेकर के टेस्ट भी हो रहे हैं और इसके लिए सर्वे भी चल रहा है। सर्वे के रिपोर्ट को अगर देखें तो सर्वे रिपोर्ट जो है वो लगातार ज़िलों में किए जा रहे हैं। इस बीच जो नए रिपोर्ट आए हैं इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हैविंग फीवर विथ कफ एंड डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, यानी कि वैसे लोग जो लोग बीमार हैं, जो लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, जो लोगों की पहचान की गई है, इस जांच के अनुसार इस जांच में टोटल जो लोग हैं वो 3,800
48 लोग जो हैं जो कि प्रदेश में बीमार हैं और एक सर्वे चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से कोविड-19 कम्युनिटी लेवल के तहत ये सर्वे चल रहा है। और इस सर्वे का ये जो रिपोर्ट है जिसको स्वास्थ्य सचिव ने दिया है, और इस स्थिति के अनुसार प्रदेश में 3848 लोग हैं, वो लोग अभी तबीयत उनकी बिगड़ी हुई है। हालांकि कोरोना के वो लोग शिकार नहीं है, और इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने घरों में हैं, और इनकी इसमें अगर बात की जाए तो इन लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर से नहीं आए हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें तो 3391 जो लोग हैं, इन लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं रही है, और ये लोग बाहर से नहीं आए हैं लेकिन प्रदेश के हैं, और इनको खांसी बुखार या फिर कोरोना का जो लक्षण है उसके कुछ सिम्टम्स इनको दिख रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न फ्रॉम फॉरेन कंट्री की अगर बात करें तो कुछ लोग वैसे हैं जो विदेशों से आए हैं। उन लोगों की बात करें तो उसमें 38 ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में अब भी बीमार हैं, साथ ही साथ रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य ज़िलों से आए, माफ़ कीजिएगा, अन्य राज्यों से आए हैं। उन लोगों में 419 लोग जो हैं वो लोग बाहर से आए हैं, और कुल मिलाकर के देखें तो 3848 लोग जो हैं सर्वे के अनुसार वो प्रदेश में बीमार हैं। लेकिन अगर इन सब के साथ साथ स्थितियों को देखा जाए तो जांच चल रहे हैं, और जांच में आपको बता दूं कि RMRIMS पटना, IGIMS पटना, DMCH दरभंगा, PMCH पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर, AIMS पटना और JLNMCH भागलपुर में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग अब प्रदेशों से आ रहे हैं, प्रवासी जो हैं वो बिहार में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बीच भी स्थिति थोड़ी बिगड़ने की उम्मीद है। हालांकि जैसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो तस्वीर पूर्वी चंपारण ज़िले की हो, पश्चिमी चंपारण ज़िले की हो, दरभंगा की हो, मुजफ्फरपुर की हो, या फिर सीतामढ़ी, अररिया की हो, लोग यहाँ आए हैं और यहाँ ट्रेनें आई हैं। यहाँ आने के साथ साथ जो लोग हैं उनको, कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, तो कई लोगों को अलग अलग प्रखंडों में रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच स्थिति ऐसी है कि इन लोगों को जांच किया जा रहा है। लेकिन जो सच है वो यही है कि जांच की प्रक्रिया जो है वो आप भी जानते हैं एक लंबे प्रोसेस की प्रक्रिया है। जो लोग घरों को जा रहे हैं, जो लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, उन लोगों का सिर्फ टेम्परेचर जांचा जा रहा है। इनके बीच कई ऐसी तस्वीरें उभर के आई है अलग अलग राज्यों में, जब लोगों ने बुखार होने के बाद दवाई ली, चाहे वो पैरासीटामोल की टैबलेट्स हो, लोगों ने लेने के बाद जब वो लोग टेम्परेचर नापने के लिए जब उनके सामने वो उपकरण आया तो वो उपकरण पूरी तरीके से झूठा हो गया, और बाद में वो लोग संक्रमण के शिकार हुए। तो इस तरीके की स्थिति में आपसे न्यूज़ 11 अपील करता है कि आप जो लोग प्रदेशों से आए हैं, जो प्रवासी हैं, उनके साथ थोड़ा डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। इसके साथ साथ उन लोगों को संभव हो सके, या अगर आप चाहते हैं, अगर आपके वो जानकारी में है, तो उन लोगों का होम क्वारंटाइन करें। 21 दिनों की जो अवधि है इनको किसी भी हाल में पूरा करें, क्योंकि अगर इस बीच उनके अंदर किसी भी तरीके की हलचल होती है तो उसके लिए इलाज संभव है। तो इसलिए न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के बीच अब थोड़ी छूट मिल गई है, आज से छूट शहरों में दिख रही है, कोई सारी दुकानें खुली हैं। इस बीच भी आप बाज़ारों की ओर तेज़ी से ना दौड़ें, क्योंकि संक्रमण का ये भी एक कारण हो सकता है। कई सारे ऐसे लोग जो घरों में बंद हैं, परेशान हैं, वो लोग भी सड़कों पे आएंगे। उन लोगों से भी नम्र निवेदन है कि आप लोग घरों से बाहर ना आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें, और जब तक पालन करें जब तक पूरे विश्व से कोरोना का अंत नहीं हो जाता। फिलहाल इतना ही, बने रहे न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।